मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी आली जनाब अलहाज शेख मोहम्मद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के मौजूद रुकन आली जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तफसीरुद्दीन साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अलहाज शेख रफीक अहमद साहब और रफ़ी साहब के होनहार साहिबजादे, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के सुपरवाइज़र अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, अलहाज अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, जूनियर कॉलेज के इंचार्ज अलहाज मोहम्मद मुजाहिद अजमल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अलहाज की तादाद काफ़ी बढ़ रही है। अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम इस मुल्क की 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। आपको याद होगा कि 14 अगस्त की रात 12 बजे 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज रात फरार हो गए। जैसा बोलते बंदर भक्की, जिस तरीके से बोलते उस तरीके से उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, जालिमाना हुकूमत की। इस जालिमाना हुकूमत का खात्मा रात में हो गया। इसलिए पूरे मुल्क में आज 73वीं सालगिरह होती है। जो दिल्ली का जो झंडा वंदन होता है लाल किले से, वो 73वां है। और महाराष्ट्र में या दीगर जो रियासतों में जो झंडा वंदन है वो 72वां। 1948 ईस्वी से पूरे मुल्क में ये कानून लागू हो गया। इस सारे मुल्क के लोग, अवाम, तलबा, तालिबात प्रभात फेरियाँ निकाल कर जलसे जुलूस मुनक़्क़िद करके जश्न आज़ादी पुरजोर पर पैमाने पर मनाए। क्योंकि 250 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में ज़ालिमाना हुकूमत की थी। तलबा और तालिबात, हमारा इस मुल्क से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। शायद आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आज से 4 दिन या 5 दिन पहले एक इनकी अहम खबर ऐसी आई कि उस वक्त मुल्क के तकरीबन 25 से 30 मुस्लिम जो रहनुमा थे, हमारे जो लोग थे, रहनुमा के वजह रहनुमा तक बात की बात है, लेकिन जो लोग थे जिन्होंने मरेंगे या लड़ेंगे, और ये करो या मरो, ये लड़ेंगे या मरेंगे। शायद आप वाजिब साहब कि हमारे राशिद दिशूर जब तारीख पढ़ाते हैं वो खुद बताते होंगे आपको कि अंग्रेजी वगैरह के दीगर मज़ामीन में भी आज़ादी के बारे में जो है आपके दरसी निसाब में शरीक किया गया है ये मज़मून उन्वान के तहत। तो बताने का मकसद ये है कि जो अहम जो रहनुमा जो थे, जो मुसलमान थे सिर्फ खालिस तौर पर, उन्होंने नारा दिया करेंगे या मरेंगे और करो या मरो। तो ये जो नारा है, जो 25 से 30 अगर वो हमारे रहनुमा या वो हमारे मुसलमान साहिबीन, उलमाए कराम, उलमाए दीन, अगर वो ये नारा अगर नहीं देते तो इस मुल्क को आज़ादी नहीं मिलती थी। हलफ लेकर भी कहने के लिए तैयार है। तो बताने का मकसद मेरा ये है, आपके सामने कहने का मकसद ये है कि अजीज तलबा और तालिबात, आप इस मुल्क के होनहार शहरी बनने वाले हैं, होने वाले हैं। इसलिए आपके दिल में अपने वतन से मोहब्बत, खुलूस, जज्बा, ईसार, कुर्बानी, जितना भी अल्फाज, जितने भी अल्फाज इस्तेमाल की कमी। अब आज पूरे मुल्क में जो है तशवीश हो रही है। अब कहा गोयम मुश्किल ना गोयम मुश्किल, इस फारसी का एक जुमला है, एक मुहावरा है, गोयम मुश्किल ना गोयम मुश्किल, कि अगर कहा जाए तो मुश्किल है, ना कहा जाए तो दम निकल जाता है, दम घुट रहा है, कहेंगे क्या। बताने का मकसद ये है कि हमको इतनी दूर जाना नहीं है। जिस मुकाम पर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमन का मुकाम है।